नाजरीन, झगड़े में कूदना आसान है, निकलना मुश्किल। नहार मुँह अखरोट खाने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। सेहतमंद रहने के लिए कुदरती ग़िज़ा अपनाओ। कम ज़र्फ़ पर एहसान करो तो उसके शर से बचो। लम्हे की खबर नहीं, दिलों से बदगुमानियाँ निकाल दो। पानी के साथ अजवाइन खाने से हड्डियों में ताकत बढ़ती है। हमेशा तंदुरुस्त रहने के तरीके सीखो। लबों पर मुस्कुराहट रखो, न जाने कब ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं तो कल नहीं होंगे। तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। अपनी खुराक को मुतवाज़न रखो। अल्फाज खामोशी तोड़ते हैं और अल्फाज ही खामोश कर देते हैं। लोग बिला वजह खामोश नहीं होते। सर में खुश्की हो तो सरसों के तेल में अंडे की सफ़ेदी मिलाकर लगाओ। बाल सेहतमंद और चमकदार रहेंगे। बुरे कामों की सज़ा मिलती है, मगर अंदाज मुख्तलिफ होता है। जो तुम्हारे लिए बुरा लगे ज़रूरी नहीं कि बुरा हो। पेट का दर्द हो तो काली इलायची, दारचीनी और पुदीने का कहवा पिया करो। ये कुदरती इलाज है। समझदार इंसान हर किसी से कुछ न कुछ सीखने की सलाहियत रखता है। हमेशा इल्म हासिल करो। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश करो। ये कुदरती दवा है। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो फालतू और नाजायज़ कामों से रोकेगा। मोहब्बत में खैर ख्वाही ज़रूरी है। ज़्यादा पानी पियो। होंठों का खुश्क होना पानी की कमी की अलामत हो सकती है। जिस्म का ख्याल रखो। दिल का सुकून चाहते हो तो हसद से बचो। हसद इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सर्दियों में नहार मुँह नीम गर्म पानी पीना मैदे के लिए फ़ायदेमंद होता है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह पर यकीन रखो। अगर दुआ से कुछ ना मिले तो समझो कि उससे बेहतर मिलने वाला है। मेहंदी में लीमू का रस शामिल करके लगाने से रंग ज़्यादा गहरा आता है। कुदरती तरीके अपनाओ। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे उतना ही रिज़्क बढ़ेगा। नाशुक्री से बचो। सदका देने से मौत का हुक्म भी टल जाता है। नेकी में देर मत करो। अक्लमंद वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और दूसरों की गलतियों से भी सबक ले। हाथों के कड़ाके निकालने से जोड़ों का मसला हो सकता है। सेहतमंद आदत अपनाओ। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं उनकी खुशी कभी कम नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग बुझाता है। ज़िंदगी का सुकून चाहते हो तो ज़िद्द, गुस्सा और ख्वाहिशात को छोड़ दो। प्याज खाने से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। कुदरती इलाज अपनाओ। जो शुक्रगुज़ार होता है वो खुश रहता है। नाशुक्री परेशानियों को बढ़ा देती है। जिनको मुस्तकिल कब्ज़ हो उनको गुर्दों के मसाइल भी हो सकते हैं। सेहत पर तवज्जो दो। दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो है जो दिल में हो। मेथी दाना और अदरक का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। कुदरती इलाज को अपनाओ। अपने किरदार को अच्छा बना लो। हर लिबास में अच्छे लगोगे। अगर तुम्हें लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में है। जहाँ तुम्हारी कदर ना हो वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। जो लोग कम सोते हैं वो ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। नींद पूरी करो।
मुस्कुराहट मसाइल के हल का ज़रिया है और खामोशी मसाइल से बचने का ज़रिया है। जिनके दोस्त मुखलिस हों वही दुनिया के अमीर तरीन लोग होते हैं। मुश्किलात हमेशा इस बात का इशारा होती हैं कि तुम लापरवाही कर रहे हो। तुम्हारी आज की कुर्बानी तुम्हारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत हो सकती है। झूठा शख्स हमेशा यही समझता है कि हर कोई झूठा है। चेहरे को तरोताज़ा रखने के लिए खीरे का रस लगाओ, कुदरती खूबसूरती अपनाओ। कामयाब वही है जो नाकामी के खौफ से बालातर होकर काम करे। महंगे कपड़े किरदार को नहीं छुपा सकते, किरदार अच्छा बनाओ। जो तुम्हारी खामोशी को ना समझे उसके सामने अपना दुख बयान करना फजूल है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो गुज़रे वक्त की मुश्किलात ज़्यादा याद करते हैं। अक्लमंद इंसान वही है जो सही वक्त पर बोले और सही वक्त पर खामोश रहे। जो माजी को याद करके परेशान होता है वो हाल को भी ख़राब कर लेता है। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा सुनने और पढ़ने की आदत डालो। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए दिन में 3 खजूरें खाया करो। अल्लाह वहाँ से दरवाज़े खोलता है जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो। रिश्ते मजबूत करने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन बार बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हमेशा बावुज़ू रहो, इससे रिज़्क और दौलत में बरकत आती है। सबसे बड़ी दौलत अच्छा इखलाक है। दौलत जा सकती है मगर इखलाक हमेशा याद रहता है। ज़ुबान की खराबी दिमाग की खराबी की पहली निशानी है। सोच समझ कर बोलो। जिन लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं वो खाने के बाद सौंफ खाया करें, छाले निकलना बंद हो जाएंगे। किसी की खूबी देखो तो बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तहान है। दही अगर ज़्यादा खट्टी हो जाए तो ज़ाया ना करो, उसमें अपने ज़ेवरात भिगोकर धो लो, ज़ेवरात चमक जाएंगे। ज़िंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से फजूल बातें करके बढ़ाता है। खामोशी में ही सुकून है। वो औरत जिसके बाएं गाल पर तिल हो वो ज़हीन होती है और फैसला साजी में तेज़ होती है। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कोई शख्स गरीब होकर भी संगदिल रहे। तेज़ पत्ती की चाय हाजमे को दुरुस्त करती है और मैदे के तेज़ाब को ख़त्म करती है। रिश्वत के माल से पलने वाली औलाद नाफरमान, सरकश और बेअदब होगी। गरम ग़िज़ाएँ खाने से ज़ुबान पर छाले पड़ने का ख़तरा होता है, एहतियात लाजिम है। सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि किसी का दिल तोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता। आंसू रोकने से ब्लड प्रेशर, सर दर्द और गुस्से की बीमारी लाहक हो सकती है। रोने से दिल हल्का हो जाता है। सुबह नहाने के बाद सरसों के तेल से अंगूठे का मसाज करने से सारा दिन थकन महसूस नहीं होती। जो शख्स दूसरों की खामियों पर बात करता है वो अपनी खामियों को कभी नहीं देखता। खुश्क खजूर खाने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। ये बेहतरीन कुदरती तवानाई है। जो शख्स ये चाहता है कि उसका जिस्म हल्का फुल्का रहे और मोटापा ना आए वो रात के खाने में कमी करे। सब्र करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल का दर्द कम होता है
یہ قدرتی ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ ورزش کے فوراً بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں جلدی آ سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا وقفہ دیں۔ جھوٹ بولنے والا اگر سچ بھی بولے تو اس کا سچ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے کیونکہ یہ جسم میں جلد جذب ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آزمودہ گھریلو نسخہ ہے۔ جو لوگ کھانے کے فوراً بعد سوتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو سکتے ہیں، اس عادت کو ترک کر دیں۔ نیت درست ہو تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر پینے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے، یہ قدرتی سکون بخش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن ہمیشہ تر و تازہ رہے تو الائچی والا دودھ پیا کریں۔ دوسروں کی زندگی کو آسان بنانے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، یہ قدرتی خوبصورتی کا راز ہے۔ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا شخص ہمیشہ عزت پاتا ہے کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کنگھی پر دودھ لگا کر بالوں میں کرنے سے بال نرم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں برکت اور سکون رہتا ہے کیونکہ درود دلوں کو جوڑتا ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے والے افراد کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے صفائی کا خیال رکھیں۔ چھوٹی الائچی پانی کے ساتھ کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں، یہ فوری سکون فراہم کرتی ہے۔ موت ایک دن ضرور آئے گی لیکن اصل کامیابی اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ جو لوگ سوتے وقت تکیے کے بغیر سوتے ہیں ان کی کمر مضبوط رہتی ہے، یہ ایک قدیم طریقہ ہے۔ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والے ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، اعتدال میں زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے۔ سفید بالوں کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی بالوں میں لگائیں، یہ قدرتی علاج ہے۔ جو لوگ رزق کی کشادگی چاہتے ہیں وہ پرندوں کے لیے پانی رکھیں، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل بے سکون ہو جاتا ہے کیونکہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 10-15 منٹ تک حرکت نہ کریں، جلد نیند آ جائے گی۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے کیونکہ دوستی کا اصل امتحان مصیبت میں ہوتا ہے۔